उसको पीछे करना, उसको पीछे करना बस। चलो बेटा बात सुनेंगे। बच्चों चलो भाई, सबको आवाज आ रही है? अंशिका, दिव्या, तीरथ, मेहर, नब्धा, वानी, सभी बढ़िया, अदिति बढ़िया, कार्तिक। चलो चलो बेटा, अब सब बातें खत्म, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ध्यान सुनेंगे। सुनो भाई, खत्म करते हैं चीजें, स्टार्ट। आपके पास पूरे 24 घंटे थे कल से लेकर आज तक। कल 6:25 से लेकर आज 6:25 मोबाइल आप ही के पास ही था, एक दूसरे का नंबर भी होगा बात करने के लिए। अब 1 घंटा हमारी बारी है, अब हमारी सुन लेंगे। फिर 24 घंटे आपके पास होंगे, किसी से भी बात करने के लिए आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, है ना, कोई रोक टोक नहीं होगी हमारी तरफ से तो बिल्कुल नहीं। देखो तो कल तक हम लोगों ने बच्चे सीखा वेव फ्रंट। पूरा अटेंटिव हो जाओ जरा एकदम बढ़िया। कल तक हम लोगों ने सीखा वेव फ्रंट। हल्का सा एक बार रिकैप ले लेते हैं। वेव फ्रंट में हमने देखा मीडियम पार्टिकल्स का लोकस, वेव पार्टिकल्स का लोकस, जो एक ही इंस्टेंट पर किसी टाइम पे सेम फेज में होता है, आगे बढ़ता है, वेव फ्रंट कहलाता है। वेव फ्रंट भी बेटा 3 टाइप के थे। पहला स्फेरिकल, जिसके लिए सोर्स कैसा चाहिए था, पॉइंटेड। दूसरा सिलेंड्रिकल, लाइन सोर्स, प्लेन सोर्स, या इन्फिनिटी पे खड़े हो जाओ अपने आप प्लेन मिल जाएगा। दूसरा हाइजेंस प्रिंसिपल सीखा हमने। हाइजेंस प्रिंसिपल में हम लोगों ने ये सीखा कि कोई भी मेन सोर्स है तो उससे लाइट निकलती है, लाइट की स्पीड से सेम फेज में निकलती है। दूसरा ये उसने ये बोला कि जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा उसके लिए सोर्स का काम प्राइमरी पर पाए जाने वाले पार्टिकल करेंगे, जिनको क्या कहते हैं। तो 3-4 बच्चों की आवाज आई, बाकी नहीं बोलते हुए यार, वेवलेट्स कहते हैं। तीसरी बात उसने बोली कि जो भी सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा वो प्राइमरी का एनवेलप होगा, उसी जैसा, उससे बड़ा। ठीक है, हाँ। फिर आगे बढ़े हम लोग। कल I = R प्रूव किया था अपने लोगों ने वेव थ्योरी से। 2 ट्राइंगल लिए थे, दोनों ट्राइंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, हो गया था प्रूफ। डेली का डेली पढ़ते रहो, क्योंकि अभी किसी भी मेरे स्कूल में भी नहीं और बाकी के आसपास के स्कूल में, किसी बच्चे के स्कूल में भी अभी कोई एग्जाम नहीं चल रहे हैं। प्री बोर्ड भी होंगे तो 20 नवंबर से होंगे, किसी के होंगे तो। हमारे यहाँ भी तभी से हैं, 24 नवंबर से। तुम्हारे हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं। ये हाफ ईयरली के फॉर्म में प्री बोर्ड है कि प्री बोर्ड है? हाफ ईयरली चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसीलिए जिसके एग्जाम चल रहे हैं एक ही बच्चा है, बाकी क्या नहीं चल रहे हैं तो कौन कौन है? 2 है, 3 है, 4 है, चलो 6-7 हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 6-7 को चलो अपने पहले एग्जाम दे लो बढ़िया से, लेकिन इनको छोड़कर बाकी बच्चे जो मैं पढ़ा के भेजूं डेली पढ़ना है। बाकी अगर तुमने कल जो मैंने वीडियो बनाई थी रात में 20-22 मिनट की थी, देखी किसी ने? उसमें कुछ पढ़ने का तरीका बताया है, ठीक है, पढ़ने का कुछ तरीका बताया है, कृपया करके फॉलो कर लेना, तुम्हारा फायदा होगा बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं होगा। समझ रहे हो? उस चीज को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अभी 1 नवंबर से डेली 2 या 3, क्योंकि तुमको मैं जिम्मेदारी दूंगा तो तुम ढूंढते ही रह जाओगे। पहले तो ढूंढोगे 2 घंटा, फिर तुम ढूंढ के जब उठोगे तो मिलेगा नहीं कुछ।
लेकिन तुम्हें लगेगा कि तुमने कितना पढ़ा। 3 घंटा हमने पढ़ा, पढ़ा नहीं ढूंढा, और ढूंढने के बाद मिला कुछ नहीं। इसलिए वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे तुम्हारी तरफ से। 2 या 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चैप्टर के हिसाब से 1 2 3 शुरू करूंगा मैं। चैप्टर 1 से शुरू करूंगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेली 2 या 3 उसकी वीडियो डेली डालूंगा मैं। बड़ी वीडियो नहीं होगी, 8 10 15 मिनट की वीडियो होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। घंटा 2 घंटे की वीडियो मैं खुद नहीं बनाऊंगा, आदमी बोर हो जाता है। समझ रहे हो? तो 2 3 कंसेप्ट जिसके ऊपर, छोटे छोटे कंसेप्ट जिसपे एमसीक्यू पूछ देता है, छोटे छोटे कंसेप्ट जिसपे केस स्टडी पूछ देता है, छोटे कंसेप्ट जिसपे 3 नंबर के या 5 नंबर में से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देता है, उस टाइप की चीजें मैं उसमें डालूंगा। तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा मेहनत मेरे साथ कर लेना, अपने लिए, मेरे लिए नहीं करोगे, ठीक है? कर लेना इस चीज को अच्छे से। चलो, आज का हेडिंग है, आज का हेडिंग लिखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लिखो बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, बाय वेव थ्योरी। लो जी बच्चों, अब ये तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ते ये आ रहे हो कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है, कोई डेंसर मीडियम है और ये नॉर्मल है, क्या है बेटा? नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। कोई लाइट आ रही है, मान लो यहां से ऐसे कोई लाइट आ रही है, तो जैसी वो लाइट मीडियम में जाती है रेयर से डेंसर में, तो टुवर्ड्स से आवे, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। बाहर वाले एंगल को क्या कहते थे? आई। अंदर वाले एंगल को आर। हमें एक तरीके से देखा जाए तो स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है। कौन सा लॉ प्रूफ करना है? स्नेल्स लॉ। क्या कहता है स्नेल्स लॉ बेटा? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू और इक्वल टू सी अपॉन वी। बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू इक्वल टू कितना? सी अपॉन वी। व्हाट इज सी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी का मतलब होता है बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। व्हाट इज वी? गुड, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो सी अपॉन वी। तो हमको आज स्नेल्स लॉ प्रूव करना है वेव थ्योरी से। इसका मतलब हमको ये नहीं चाहिए, खाली ये चाहिए इसके साथ, ठीक है? ये प्रूव करना है। तो आज का डायग्राम ये रहा आपके सामने। देखो जी, शुरू करते हैं कहानी। ये है पानी, पानी का रंग कैसा? नीला। ये कैसे हुआ? बिस्लरी की बोतल में तो सफेद होता है, ट्रांसपेरेंट। ये पानी, बाहर बेटा एयर और ये वाटर है, तो तुम मच्छर बैठ गए। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, कल जैसा ही डायग्राम है। एक वेव आ रही है, ये एक वेव आ रही है पी क्यू। क्या वेव आ रही है? पी क्यू। कल सिखाया था ऐसा, भूल गए? कॉपी खोल लिया करो, कभी कभी कॉपी खोला करो, पेज पलटा करो, पढ़ा करो, लिख के देखा करो, याद होगा चीजें। घर में कभी पढ़ने बैठे तो कोई, घर में अगर अकेला कमरा हो तो वहां बैठ लो पढ़ने, ये नहीं पूरे मजमे के साथ बैठे हुए हैं, उसमें किसी की हल्दी की रस्म की बात हो रही, तुमसे सारा फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसके अंदर जब तुम्हें चूना लग गया, एक के हाथ में हल्दी लगेगी तुम्हें, क्या फायदा है ना? लगवा लो चूना। अकेले बैठ के पढ़ो। जब भी पढ़ने बैठो तो कोशिश करो बोल के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, चीजें याद जल्दी होती हैं।
बचपन में बेवकूफ नहीं थे तुम्हारे जो छोटे तुम क्लासेस में थे, एलकेजी यूकेजी के टीचर्स बड़े समझदार टीचर होते हैं वो वाले। हम लोग तो फिर भी उल्लू के पट्टे हैं। हम बड़े टीचर तो जो बड़े क्लासेस हम तो बेकार हैं। छोटे क्लासेस के टीचर हमें बड़ा पसंद है, वो बड़ा अच्छा बच्चों को पढ़ाते हैं। आज तक उनकी पढ़ाई की चीजें तुम्हें याद होंगी। हम जो तुम्हें पढ़ाएंगे अभी तुम फरवरी मार्च में भूल जाओगे, अप्रैल में। समझ रहे हो? इसीलिए हम बेवकूफ हैं। बहुत अच्छे लोग होते हैं। देखो, बोल के पढ़ा करो, बोल के। मन मन में पढ़ने पे जानते हो क्या होता है? तुम पढ़ने बैठ गए, हाइजेंस प्रिंसिपल मन में सोचा तुमने ये तेज, तुमने बोला नहीं था, मन में सोचा। हाइजेंस प्रिंसिपल मन में सोचा था, आवाज नहीं निकली। अभी तुमने पहला ही रूल पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स स्पीड ऑफ लाइट से चलती है और सेम फेज में, तब तक तुम्हारे दिमाग में आया, मन में चल रहा है सब। मैसेज नहीं आया अभी तक तो दिक्कत। मैसेज एक बार आ जाता तो लॉ 2 पढ़ लेता मैं। लॉ 1 में के बाद मन ही नहीं लगा। देखो ध्यान से बेटा, ये एयर से वाटर में जा रही है वेव है पूरी, और वेव ऐसे आ रही है, कल सिखाया था मैंने इसको। अब इसी में एक चीज बताओ, जब ये वेव आ रही है तो कितने एंगल पर टकरा रही है? आई। चलो, जब ये वाला हिस्सा यहाँ टकराया होगा ए पर, तो ये वाला हिस्सा तो हवा में रहा होगा ना। कौन से पॉइंट पर बेटा? एम पर। कितना तो कल सिखाया था। ठीक है, ये वाला हिस्सा जब यहाँ टकराया तो दूसरा वाला हिस्सा तो हवा में रहा होगा। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा तुम में से कि जब ये एम वाला या ये वाली रे टकराई होगी तो ये वाली ग्रीन वाली रे कहाँ जा रही होगी? लौट रही होगी कि पानी में जा रही होगी? बोलो। बहुत सुंदर बच्चे हो। ये रे पानी में जा रही होगी। बिल्कुल सीधी जा रही होगी कि थोड़ा सा डाइवर्ज होके? टुवर्ड्स द नॉर्मल या बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अरे वाह। अब जानते हो, जब ये वाली रे यहाँ टकराई होगी, अब सब तुम पे डिपेंड करता है, मेरे पे बिल्कुल नहीं। जब ये वाली रे टकराई होगी तो ये कहाँ पहुंची होगी? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये पहुंची होगी एन पर। कहाँ पहुंची होगी? एन पर पहुंची। जाहिर सी बात है यार, जब ये टकराई तो ये इसके परपेंडिकुलर पे पहुंची थी, जब ये टकराई तो ये इसके परपेंडिकुलर पर पहुंचेगी। यस और नो? ठीक है, इसका मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगल कितना बेटा? 90। ये भी कितना? 90। ठीक है, चलो समझदारी। अब क्या हुआ? ये वाली रे भी क्या होगी? ये वाली रे भी क्या होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे हो जाएगी। अब ये दोनों आगे बढ़ रही है, ये भी आगे बढ़ रही है, ये भी आगे बढ़ रही है, तो ये ऐसे हो चुकी है, पूरी की पूरी वेव आगे बढ़ रही है। बढ़ने दो। अगर ये वाला एंगल आई है तो लाइट कितने पे रिफ्रैक्ट होती है? आर पे। यस और नो? पक्का? ये वाला एंगल आई है तो कल सिखाया था, ये वाला एंगल भी क्या होगा? ये वाला अगर एंगल आर है तो बताओ ये वाला भी एंगल क्या होगा? आर होगा। कल तो सिखाया था। अरे भूल गए हैं? ये 30 डिग्री तो बताओ ये कितना? 60। तो ये कितना? 30 है। ये 30 तो ये कितना? 60। तो बाकी कितना बचा? 30। नहीं सिखा के भेजे थे कलम, गरम गरम बिल्कुल। हाँ, हटा देते हैं सबको। हट गया। अब बताओ, ये लाइट हवा में चल रही है, अब यहाँ दिमाग लगाना है। लाइट एम से लेकर ए डैश तक आ रही है। कहां तक आ रही है? ऊपर कौन सा मीडियम है बेटा? लाइट की हवा में स्पीड क्या होती है? बोलते नहीं हो यार, मेरे सामने तो बोलो, फिर चुप हो जाना तुम 7:30 बजे। क्या सी? देखो, लाइट जब एम से लेकर ए डैश तक गई तो किस स्पीड से चली? सी। एम से लेकर ए डैश तक जाने का टाइम कितना? टी। अबे तो ससुरा चली कितना? सी टी। ओके, अब मुझे बताएगा कौन बच्चा, लाइट एम से लेकर जितने टाइम में ए डैश तक गई उतने टाइम में कहां से कहां गई? ए से लेकर एन तक। कितने टाइम में गई? पानी में लाइट की स्पीड सी होती है कि वी? वी।
तो बताओ डिस्टेंस कितना, VT। नहीं आई, नहीं आई। D डैश लिख दिया मैंने, यहाँ D है तो यहाँ D डैश है। पक्का? पक्का? नहीं आई क्या? तो बताओ M से लेकर A डैश तक लाइट कितनी स्पीड से चली? थोड़ा बोलना। M से लेकर A डैश तक लाइट कितनी स्पीड चली? C। कितने टाइम तक चली? T। तो कितना चली? कितना चली? CT चली। क्लियर हो गई बात? लाइट अब बताओ A से लेकर N तक कितनी स्पीड से चली? V। कितने टाइम तक चली? T। तो कितना चली? VT। D डैश या VT। इस ट्राइंगल को लेते हैं, इन ट्राइंगल हो गया प्रूफ। 1 सेकंड का काम और है। A डैश कितना बेटा? कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? देखो अभी भी नहीं बोला सबने यार। बेटा फिर कह रहा हूं बाबू, अगर बोलोगे तो तुम्हें याद रहेगा। गलती से ये सब मुझे याद है। मैं हाँ बेटा बोलो। क्योंकि जो वेव आती है वो प्लेन वेव आती है। अगर प्लेन वेव आके टकराएगी किसी सरफेस से, जब उसका लोअर हिस्सा यहाँ होगा तो अपर हिस्सा तो इसके परपेंडिकुलर पोजीशन पे ही होगा। बस बढ़िया। देखो अब ध्यान से कि बोलो, बोला करो, बोला चुप मत रहा करो। फिर बोल रहा हूं मैं, नुकसान हो जाएगा चुप रहने से। तो चलो इन ट्राइंगल AMA डैश, कौन सा ट्राइंगल बेटा? AMA डैश, साइन आई, साइन आई, साइन आई इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर कौन है? MA डैश। हाइपो कौन है बोलो? AA डैश। इन ट्राइंगल AA डैश N, AA डैश N, साइन R ले लो। कितना ले लो? साइन R। बताओ साइन R इक्वल टू कितना बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन? AN। बेस कौन? AA डैश। दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड किया तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू कितना बोलो? MA डैश अपॉन AA डैश अपॉन में AN अपॉन AA डैश। इससे खत्म हो गया तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू MA कौन है? MA डैश कौन है? बोल ही नहीं रहे। अरे MA डैश कितना है? CT। और AN कितना है? VT। T से T कट गया, अल्टीमेटली क्या आ गया? C अपॉन V। ये तो प्रूव करना था। तुम लोग अच्छा कहीं और कोचिंग जाते हो, वहां पे वैसे चुप रहते हो सब, वहां तो बोलते होगे, हम ही से नफरत है तुमको। वहां तो एकदम खिलखिला के बोलते हो एकदम। हाँ, हमें देखते जाने तुम्हें क्या चिढ़ मच जाती है। क्या बेटा? क्या दोबारा बोलना जरा टाइम से। दोबारा बोल दो। टाइम से पार्टी नहीं दी मैंने। दूसरी जगह तो जैसे हर हफ्ता पार्टी होती है। अभी पूछ लूंगा फोन करके, तुम्हारे जहाँ भी टीचर होंगे पूछूंगा बेटा। कुछ हम खुद पढ़े टीचरों से, हम खुद पूछ लेंगे कितना पार्टी दी आज तक आपने बच्चों को। हमारे चरित्र पे दाग मत लगाओ। हैं? चीर हरण कर रहे हो तुम हमारा। वहां तो प्रभु ने आके बचाया था, साड़ी खींची थी। यहाँ तो शर्ट खींचते बवाल हो जाएगा। अब सब सोचेगा, अब 20 मिनट तक इसी पे सोचेंगे, शर्ट खींचने पे क्या हुआ होगा, शर्ट कहाँ से खींची होगी। अब क्योंकि हर बच्चा यही करता है, अब उसी पे वो PhD करेगा सब। शर्ट नहीं खींचते, पैंट खींचते तो चीर बचता कि नहीं बचता, हरण जल्दी होता।
खुश हो गया देखो इतनी सी बातों में, बस खून बढ़ गया 100 ग्राम सबके। ये छोटे बच्चों की यही खासियत होती है। ये तो तुम सब इतने छोटे बच्चे हो, 12th के बच्चे ही कितने से होते हैं? 12th का बच्चा ही कितना, 12th में हो अभी, तुम बहुत छोटे हो यार कसम से। लिख लिया? हाँ बढ़िया। ये स्नेल्स लॉ का प्रूफ है, याद कर लेना बेटा, इसको एक आध दो बार पढ़ के गलती से पढ़ लेना, कॉपी खोल लेना ऐसे घर पे जाके। पापा से कहते हैं पापा कॉपी खोल दो, हमसे नहीं खुल रही। चटाट से पड़ेगा एकदम, 100 की रसीद कटेगी गाल पे तुरंत ही। बेटा ऑनलाइन वाले तुमने लिख लिया तो मेरी बकैती सुन रहे हो? हाँ बढ़िया। वो सभी मनी मन सोच रहे हैं कि चुप जा हराम खोर। तू रुक कार्तिक, तू मिल मुझे। सही है, बढ़िया। बेटा हो गया, हटा देता हूँ इसको मैं। कब तक लिखोगे? आजीवन एक लिखोगे? हो गया, हटाओ। चलो हेडिंग लिखो बेटा, हेडिंग लिखो, बिहेवियर ऑफ, लिखो बच्चे, बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, behavior of plane wave front on different optical apparatus, on different optical apparatus। लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीटिंग द डायग्राम। लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, टॉपिक नहीं लिखवा रहा हूं, पर लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में कंप्लीट करने को आता है, इनकम्प्लीट डायग्राम देते हैं, कहते हैं कंप्लीट कीजिए। देखो करना क्या है बेटा, तुम लोगों ने कॉनकेव मिरर सुना है बच्चों? कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है। एक एक करके हर एक पेज पे, एक स्लाइड पे एक डायग्राम बनाऊंगा, प्यार से सुंदर सा, सीख के बनाना जरा। मैंने ये लिया कॉनकेव मिरर, ये हो गया। कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? नहीं बोलोगे नाम से? मैं एक काम और बताना भूल गया नवंबर से। जब भी छुट्टी या जब भी टाइम मिलेगा मुझे, मैं रेंडमली किसी बच्चे के घर पहुंचूंगा। और दूसरे स्कूल के बच्चे ये बिल्कुल ना समझें कि हमारे यहाँ नहीं आएगा, उनके यहाँ पहले जाता हूँ। अपने स्कूल के बच्चे तो डेली मिल रहे हैं, उनके माँ बाप से भी मिल चुका हूँ। उनके यहाँ हम जरूर जाते हैं जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, हम उनसे भी तो मिले जरा घर जाके, कभी तो आए आप। हम पहुंचते जरूर हैं, पहुंचेंगे जरूर, किसी के घर भी रैंडम पूछ लेंगे फोन करके एड्रेस, आएंगे बेटा। नमकीन खाते हैं 2 कटोरी कम से कम के, समझो। कॉनकेव मिरर ऑनलाइन वाले भी सुन लो बेटा, ये गदरपुर। हाँ छोड़ेंगे किसी को नहीं, हम सबके घर धमकेंगे। चलो, कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है वो कन्वर्जिंग होती है कि डाइवर्जिंग? ध्यान देना, ध्यान देना। मान लो यहां से मैंने एक लाइट भेजी, यहां से मैंने एक लाइट भेजी और लाइट कन्वर्ज हो गई। ऐसा ही तो होता है सब कुछ, कन्वर्जिंग। कहते हैं लाइट मत भेजो, अब प्लेन वेव भेजो। ऐसी लाइटें मत भेजो, प्लेन वेव फ्रंट भेजो, उसका डायग्राम कंप्लीट करके बताओ। तो सब कुछ ऐसा ही रहने देना, मैं कलर चेंज करके तुमको बता रहा हूं कि वो कैसे एक्ट करेगा, वो डायग्राम कैसे बनेगा। देखो मैंने यहां से एक प्लेन वेव भेजी ऐसे,
थिकनेस। मैंने एक प्लेन वेव भेजी ऐसी, ये प्लेन वेव आ रही है, क्या आ रही है बेटा? प्लेन वेव। ये प्लेन वेव आती गई आती गई आती गई, टकरा गई। टकराने के बाद क्या होता है, जैसी प्लेन वेव टकराती है तो वो दो चीजें करती है। जिस चीज से टकराई उसी जैसी हो जाती है। कॉनकेव से टकराई तो कॉनकेव जैसी हो जाएगी, पहली चीज। जिस चीज से टकराई उसी जैसी हो जाती है। दूसरी, जिस चीज से टकराई उसके नेचर को फॉलो करती है। कॉनकेव कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग नेचर को फॉलो करेगी। तो पहला तरीका क्या, जिस चीज से टकराई तो नहीं बोलोगे, और जिस चीज से टकराई तो उसी जैसी हो जाती है। दूसरा, उसी के नेचर को फॉलो करती है। ऐसा ही होगा। तो प्लेन वेव टकराई तो प्लेन वेव यहां आकर टकरा गई, प्लेन वेव यहां आकर टकरा गई, उसी जैसी हो जाती है, उसके नेचर को फॉलो करती है। उसी जैसी मतलब इस डिजाइन का है तो लो भैया ये भी इसी डिजाइन की हो गई, उसी डिजाइन की हो गई, उसी डिजाइन की होकर उसी के नेचर को फॉलो कर रही है, मतलब कन्वर्जिंग हो जा रही है। नहीं आई क्या? थोड़ा ध्यान बोर्ड पर देना है प्लीज यार, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ आके तुम्हारी तरफ से नहीं सोच सकता। प्लेन वेव आई, टकराई, उसी जैसी हो जाती है। कॉनकेव था तो कॉनकेव जैसी हो गई, और कन्वर्जिंग था तो कन्वर्ज होती चलेगी। देखो कॉनकेव होकर कन्वर्ज हो गई, तो हो गया कंप्लीट द डायग्राम, खत्म। नहीं आया? नींद आ रही थी ना? एक बार में 50 बच्चों पर नजर रहती है कौन कब क्या कर रहा है, लेकिन वो हम कहते किसी से कुछ नहीं है। देखो प्लेन वेव आ रही है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन मिरर पे टकराई। कहां पे टकराई? मिरर पे। मैंने पहला सेंटेंस बोला उसी जैसी हो जाती है, तो कॉनकेव पे है तो टकराएगी तो किसके जैसी हो जाएगी? कॉनकेव जैसी। देखना जरा ये पिंक वाली कलर, मयंक, कॉनकेव जैसी हो गई। ठीक बेटा, कॉनकेव जैसी हो गई। पहला उसी जैसी हो जाती है मतलब कॉनकेव जैसी हो गई। दूसरा, नेचर को फॉलो करती है। नेचर कौन सा था बोलो ना यार? कन्वर्जिंग। तो ये क्या डाइवर्ज हो रही है कि ये भी कन्वर्ज होती जा रही? देखो तो दोनों बातें हो तो गई, उसी जैसी हो जाती है, उसके नेचर को फॉलो करती हो, तो क्या कंप्लीट द डायग्राम। नहीं आई? हाँ बोलो। किसको? अच्छा कर दिया। दूसरा डायग्राम देखो, ये था कॉनकेव के लिए, मैं यहां लिख देता हूं फॉर कॉनकेव, फॉर कॉनकेव। दूसरा फॉर कॉन्वेक्स। अब हमारे पास मिरर है कॉन्वेक्स। मन से पढ़ना, थके थके जैसे मत बैठना। सुबह 1 गिलास गर्म पानी गुनगुना, उसमें आधा नींबू और 2-3 चम्मच शहद डाल के पियो। थोड़ा बहुत तुम्हारा मेटाबॉलिज्म जो भी होगा वो मजबूत होगा। और ये नहीं कि सुबह ये पीने के बाद दोपहर में 2 प्लेट मोमो दाब दिए। इधर देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है बेटा। क्या है ये? फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये कन्वर्जिंग होता है कि डाइवर्जिंग होता है? मैंने यहां से एक प्लेन वेव भेजी। अब कुछ कुछ चीजें तुमको मैं जरा कम बताऊंगा, ज्यादा समझा देता हूं इसलिए तुम भूल जाते हो। लो, मैंने यहां से प्लेन वेव भेजी, टकराई, उसी जैसी, उसी की फॉलो करती है रूल को। लो भाई, ये यहां टकरा गई, ये यहां टकरा गई, टकराती उसी जैसी, उसी जैसी, उसी को फॉलो करेगी रूल को। डाइवर्ज या कन्वर्ज? डाइवर्ज होती जाएगी। ये लो, हो गया कंप्लीट द डायग्राम। नई बात समझ में आई? गुड। उसी जैसी हो गई, उसी डिजाइन की, और उसी को रूल को फॉलो कर रही है। तीसरा देखो, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, सब पेपर में आता है ये। फॉर
घर पे बनाना उसको, यहाँ कलाकारी नहीं, इतना टाइम नहीं दूंगा वो कि वो तुम यहाँ पे बनाओ तो एक ही डायग्राम बनेगा 7-8 बजे तक, वो घर पे बना लेना यार, पेज छोड़ते जाना, एक पे 2 बनाना, एक पेज पे 2, साफ साफ सुंदर सुंदर, ठीक है। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस देखो बेटा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग ना, ठीक है। इसका मतलब क्या जानते हो तुम, अगर ये लाइट आती है, लाइट आती है तो लाइट आके क्या होती है, एक जगह कन्वर्ज होती है ना, हाँ या ना, बस समझ लो, इसी को वेव फॉलो करेगा, इसी को वेव फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, ऐसे ध्यान देना, यहां से प्लेन वेव आ रही है, क्या आ रही है बेटा, प्लेन वेव, प्लेन वेव आई, इससे टकराई, जिस सरफेस पे टकराई उसी जैसी हो जाती है, फिर बोल रहा हूं, जिस बोलो, जिस सरफेस पे टकराती है उसी जैसी हो जाती है, जिस सरफेस पे टकराए उस सरफेस के डिजाइन की हो जाएगी, फिर बोल रहा हूं, जिस सरफेस पे टकराएगी उसी सरफेस के डिजाइन की हो जाएगी, दूसरा सरफेस है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिस पे टकराई उसी जैसी होनी, उसको इस सरफेस पे टकराई इसी जैसी होना है, अब टकरा के इसी जैसी हो गई और उसी को रोल को फॉलो करना है उसको, लो हो गया कन्वर्ज, बन गया डायग्राम, नहीं आई, नहीं आई, आगे चौथा केस, फॉर कॉनकेव लेंस, बेटा ऑनलाइन आ रहा है समझ में तो सबको, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, देखो ध्यान से, कॉनकेव लेंस लो, कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, कर दिया, चलो देखो इसके ऊपर वेव टकराई, ये बेटा प्लेन वेव टकराई, अब दिमाग थोड़ा लग रहा है धीरे धीरे सब बच्चों का चलना शुरू तो हुआ, थोड़ा यार बढ़िया लग रहा है हमको, चलो भैया देखो, जिस सरफेस पे टकराती, बार बार मैं बोलते बोलते एक ही चीज बोल रहा हूँ मैं, जिस सरफेस पे टकराती है उसी जैसी हो जाती है, उसी के वो रूल को फॉलो करती है, अब ऐसे टकराई है ना, ऐसी हो जाएगी, वो गाना नहीं आया था, मैं रंग शरबतों का तुम मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो, आए हाय मेरे यार बात बन जानी, याद है गाना तुम लोगों को सुबह, इसी जैसी और उसी रूल को फॉलो करेगी, तो घोल रहे हैं रंग शरबतों को, ये देखो डाइवर्ज हो रही है, लो भैया कौन सा लेंस था ये, कॉन्वेक्स लेंस था, हटाते हैं इसको, कॉनकेव लेंस था, एक ही बात है। फॉर प्रिज्म सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला आया, ये एग्जाम में कम से कम 4-5 बार पूछा है, प्रिज्म को कंप्लीट कीजिए, किसको कंप्लीट कीजिए, प्रिज्म, चंपी करवाया करो दिन भर में 5-6 बार, दिमाग चलेगा जरा, ठीक है, तुमने तो मान ली, तो है क्या प्रिज्म के लिए देखो कैसे हम डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, ध्यान देना बेटा, समझो, ये प्रिज्म, इस पे लाइट आएगी, प्लेन वेव टकराएगी, अब तुम लोग जरा मुझे तो एक बात बताओ, जब प्रिज्म पे कोई लाइट टकराती थी, टकराकर मुड़ जाती थी इधर, बोलो हाँ, ए भैया जैसी लाइट टकराती थी, टकरा के नीचे बेस की तरफ मुड़ती थी, बेस की तरफ किधर मुड़ती थी, कौन मुड़ती थी, कहाँ टकराती थी, तो प्रिज्म पर किसकी तरफ मुड़ती थी, इसका मतलब अगर हम प्लेन वेव फ्रंट भेज दें तो वो भी किधर मुड़ेगी, तो तुम तो अच्छे बच्चे निकले, तुम्हें पता है ये बात, लो देखो फिर, लो भाई हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको कंप्लीट करने को कई बार आया है, स्टार्ट, लो ये प्लेन वेव फ्रंट टकराई, ऐसे आ रही है प्लेन वेव फ्रंट, उसी जैसी, जिस सरफेस पे टकराई उसी जैसी, और नेचर को फॉलो करेगी, ये सरफेस थोड़ा तिरछा है, ये सरफेस कैसा है, तिरछा है, तिरछा है,
इसका मतलब जो वेव फ्रंट बाहर निकलेगी, वेव फ्रंट जो बाहर निकलेगी वो भी कैसे होके निकलेगी, ऐसे देखो, ये यहां आएगी, ये यहां आएगी और कुछ ऐसा होके निकलेगी, ऐसा, ये रहा। सुनो मैंने क्या कहा, उसी सरफेस जैसी और उसी को फॉलो करेगी, बेस की तरफ मुड़ते हुए निकलेगी। क्या ये, क्योंकि वेव का फ्रंट पार्ट फ्लैट था तो बाहर निकलेगी तो भी वो फ्लैट ही रहेगी, प्लेन ही वेव फ्रंट बनेगी, ऐसे बना दो, समझ गए? तो आगे जहां तक जाएगी वो प्लेन वेव फ्रंट की तरह काम करेगी। नई बात समझ में आई? नहीं आया? आ गया? बढ़िया। तो ये सारे डायग्राम कंप्लीट होते हैं दो मिरर के, दो लेंस के और एक प्रिज्म का। क्लियर है? तो 2-3 पेज छोड़, 2-2.5 पेज में बना लेना है घर पे, अभी छोड़ो, देख के बना लेना। हेडिंग लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग। थक गए? थकना वकना नहीं है, सब दिन भर दूसरा बैल जैसे सब दिन भर तो घर ही पे थे सब, थकना क्या है इसमें? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हेडिंग लिखो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हेडिंग लिखो। दिन भर घर में रह के भी थक जा रहे हैं, आराम कर करके थक जा रहे हैं, आराम करते करते इतना थक गए हैं कि फिर आराम करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखो ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिख दो इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब पूरा आगे 3 टॉपिक हैं, वेव ऑप्टिक्स में 3-4 टॉपिक बचे हैं बस, बड़े बड़े 4 डेरिवेशन, 4 बड़े टॉपिक हैं, बस चैप्टर खत्म हो जाता है, बाकी हट गया है सिलेबस से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ना है, इंटरफेरेंस पढ़ना है, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस पढ़ना है, वेव थ्योरी का एक डेरिवेशन है वो पढ़ना है, खत्म। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं जिसको, वही आखिरी टॉपिक है। 5 टॉपिक पढ़ने हैं चैप्टर में, बाकी पोलराइजेशन, पोलराइजिंग डेंसिटी सब हटा दिया गया है सिलेबस से। आओ यहाँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है? नहीं पढ़ना? हाँ, डिफ्रैक्शन तो पढ़ना ही है, इसी का पार्ट है वो। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखो क्या कहता है, कहा जाता है कि जब 2 वेव या 2 से ज्यादा वेव टकराती हैं, सुनना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जब मीडियम में 2 या 2 से ज्यादा वेव टकराती हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा वेव टकराती हैं तो एक नई वेव का फॉर्मेशन करती हैं। सुना? जब मीडियम में 2 या 2 से ज्यादा वेव्स टकराती हैं तो एक नई वेव का फॉर्मेशन करती हैं। किसका बेटा? नई वेव का फॉर्मेशन करती हैं। तो मान लो ये 3 वेव टकराई, तो 3 वेव टकराकर एक नई वेव का फॉर्मेशन कर रही है। ये सुपरपोजिशन नहीं है थ्योरम ना, ये तो प्रोसेस है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है? कहते हैं सुपरपोजिशन में, मान लो पहली वेव t टाइम में चल रही है y1 दूरी, कितना दूरी? दूसरी वेव t टाइम में चल रही है y2 दूरी, कितना दूरी? तीसरी वेव t टाइम में चल रही है y3 दूरी, कितनी दूरी? y3। इनको कहते हैं वेव डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बेटा? ये y1, y2, y3 क्या है? वेव डिस्प्लेसमेंट है। सेम टाइम में, अलग अलग टाइम में। वेव डिस्प्लेसमेंट को किस सिंबल से शो करते हैं?
y से। इक्वल टाइम में क्या सारी डिस्प्लेसमेंट बराबर है कि अलग अलग है? ऑप्शन दे, पहले वाली का, दूसरी वाली का, तीसरी वाली का। अब ये सबसे मिलकर एक नई वेव बन गई। उसी टी टाइम में इसका खुद का डिस्प्लेसमेंट है y, खुद का कितना है y, अकेला ही तो है y। कहते हैं जो नई वेव बनेगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उन बाकी के तीनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। उन बाकी के डिस्प्लेसमेंट्स का क्या होगा? वेक्टर सम। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है अब कि नई बनने वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट पुरानी वाली वेव, सारी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम होता है। नई वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट पुरानी वाली सारी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम होता है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। नहीं आई मेरे बच्चों? यहाँ y4 होता तो y4 हो जाता, 5 होता तो 5 6 6 7 7 चलता जाता। नहीं आई बेटा? आ गई? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है हमको? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव इन अ सेम टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अदर इनिशियल वेव्स। क्लियर होगी बात ये? अब तुमको ये डायग्राम बनाना है, मैं लिखवाऊंगा, बनाओ पहले। कीवर्ड है लिख लिया? बना लिया बेटा? इसको बना लिया? बना लिया? अब लिखो, लिखो। लिखो बेटा, डेफिनेशन लिखो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है लिख लो जरूर, पेपर में आना होना इंपॉर्टेंट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो व्हेन, लिखो बेटा व्हेन a number of waves, when a number of waves traveling through a medium, when a number of waves traveling through a medium superpose on each other, traveling through a medium superpose on each other, SUPERPOSE, superpose on each other, comma, the resultant displacement at any point is equal to the vector sum of the displacements of the individual waves. Vector sum of the displacement of the individual waves at that point.
एट दैट पॉइंट। क्लियर है? क्लियर है, कितना सीख गए? अब आगे हेडिंग लिखो, फॉर्मेशन ऑफ, देखो बेटा हिम्मत बांध के एकदम बढ़िया, हिम्मत बांधे रखो, दिल करवा करके रखो एकदम। कभी कोई डाल लो दिल में। देखो, फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो शुरू हो ही रही है। देखो यार, सब इंपॉर्टेंट ही चल रहा है आजकल। मैक्सिमा मिनिमा आप सुनना, ध्यान देंगे जरा। शुरू करते हैं भैया। ये होती है वेव, ऐसे चलती है साइन कॉस के फॉर्म में, एसी में सिखाया था, याद है? ट्रांसवर्स, वो ऐसे चलती है। और इसमें किस किस टाइप की चीजें बनेंगी ना, तुम पे डिपेंड करता है सीखना। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा और चौथा टाइप, ठीक है। अब क्या सिखाना चाह रहा हूं ये देख लो। पहला टाइप, सीखेंगे ध्यान से। सारे इंपॉर्टेंट केसेस आपके सामने ये रहे, ध्यान देना बेटा। मान लो ये पहली वेव चली ऐसे, मान लो ये दूसरी वेव चली ऐसे, दो वेव चल गई, ठीक है। दोनों वेव चल रही है। अब जब दोनों वेव चल रही है बेटा, तो ये है प्लस, ये है प्लस, इनको कहते हैं पल्स, पॉजिटिव पल्स। क्या कहते हैं इसको? पॉजिटिव पल्स, नेगेटिव पल्स। ये नहीं कि आगे दो चार बने तो एल्फिन लीवे हो गया। पल्स इलेक्ट्रिक पल्स होती है, टॉफी नहीं है। ये पॉजिटिव पल्स और ये पॉजिटिव पल्स कहा जाता है। दो वेव के पॉजिटिव पॉजिटिव टकराएंगे, ये दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में टकराए, ये देखो, तो एक नई वेव बनी इक्वल टू पॉजिटिव पॉजिटिव टकराए। मान लो एक प्लस का 10 है, दूसरा प्लस का 6 है, तो बताओ जो नई वेव बनेगी उसका इनिशियल स्टार्टिंग क्या होगा? बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, छोटा पॉजिटिव होगा? बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। ऐसे कितना हो जाएगा? प्लस का होगा और 16। नहीं आई, नहीं आई, पक्का। प्लस और प्लस मिले तो बड़ा प्लस मिला, बड़ी वैल्यू मिली, समझे? दूसरा डायग्राम देखो, ध्यान देना, थोड़ा अटेंटिव रह के पढ़ना प्लीज। दो वेव हैं, एक का माइनस, एक का माइनस मिला, एक का माइनस, एक का माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस का 10 है, ये माइनस का 6 है। दोनों वेव टकरा गई, टकरा के नई वेव बनाई। बताओ छोटा माइनस मिलेगा कि बड़ा माइनस मिलेगा? क्या मेरा बड़ा और या छोटा? बछड़ा नहीं, बड़ा माइनस। ये वेव शुरू कौन से एंगल से होगी? नेगेटिव से शुरू होगी, पॉजिटिव से शुरू होगी? नई वाली वेव नेगेटिव से। ऑनलाइन वाले बोलो यार, तुम बिल्कुल चुप बैठे हो कसम से। अब तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुमको पता है? बोलो बोलो, मुंह से बोलो। ये नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा तो वेव की स्टार्टिंग किससे होगी? नेगेटिव से होगी, क्योंकि दो नेगेटिव से। इसका मतलब बड़ा नेगेटिव मिलेगा, ऐसा कुछ। ये मिलेगा माइनस का, और 10 और 6 कितना? 16। समझ गए? माइनस का 16,
नहीं, मैंने यहाँ नेगेटिव का कैसे लिया दोनों? देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 10 नेगेटिव, ये पॉजिटिव नहीं है यार, क्या देख लिया? अरे ये तो ऐड करके दिखा रहा हूँ प्रभु, ये ऐड करके दिखा रहा हूँ ऐसे, ये और ये मिले तो ये बना। तीसरा डायग्राम, एक प्लस एक माइनस। अब देखो, एक प्लस एक माइनस, केस 3 देखना, ये माइनस का 10 है, माइनस का 6 है, ये वेव मिल रही हैं, इस प्लस का मतलब है ऐड हो रहे हैं दोनों, ये बन रहा है इक्वल टू, ये प्लस ये इक्वल टू ये नई वेव। ठीक है प्रभु? हाँ, यहाँ आओ, यहाँ पे कह रहे हैं प्लस, कह रहे हैं कि प्लस बड़ा है, मतलब प्लस ले लो 10, और नेगेटिव छोटी वैल्यू है, माइनस ले लो 6, छोटी वैल्यू है, 10 से छोटा है, इक्वल टू एक नई वेव बनाएगी। अब मुझे सिर्फ पहला आंसर देना, जो नई वेव बनेगी वो प्लस से शुरू होगी कि माइनस से? बहुत सुंदर। चलो इस बार ऑनलाइन वाले ने भी बोला, सारे सब ने गुड, क्योंकि जो पढ़ा है इफेक्टिव वही रहेगा, डोमिनेटिंग कौन? प्लस वाला। इसका मतलब इफेक्टिव कौन? प्लस वाला। अब 10 और 6 का रिजल्टेंट कौन? 4। इसका मतलब प्लस से शुरू होगा लेकिन छोटी वैल्यू बनेगी, ये ऐसे बनेगा कुछ, तो प्लस से शुरू होगा 4। नई बात समझ में आई? पांचवा केस देखो जरा, ये देखो बेटा, सेम सिचुएशन। अब नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इतना और पॉजिटिव ऐसा है, नेगेटिव लिया मैंने 10 और पॉजिटिव लिया मैंने 6, दोनों को ऐड किया, इक्वल टू नई वेव बनेगी। बताओ शुरू कहां से होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव से? अरे बड़े प्यारे बच्चों कसम से, मतलब अपने ही घर ले आए तुम लोगों को, हम सबको। हाँ, बढ़िया, सही है। कहां से शुरू होगा? लेकिन बड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, तुम लोगों के खर्चे बहुत होंगे। कहां से शुरू होगा? नेगेटिव से। छोटा नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव। दिन भर तुम लोगों को पिज्जा खिलाओ तो दूसरा ये खिलाओ तो खाते नहीं। नेगेटिव से शुरू होगा। नेगेटिव कितना बेटा? 4। नई बात समझ में आई? पक्का इतना समझ में आया? अभी पूरा सिखाया नहीं है, सुनो। जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, सीख लो, जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, इसको कहते हैं फिनोमिना, इसको ब्राइट इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? ब्राइट। सबका ध्यान बोल पर, सबका ध्यान बोल पर, सबका ध्यान बोल पर, सबका ध्यान बोल पर प्लीज। जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, ये कहलाता है ब्राइट इंटरफेरेंस, इसका ही दूसरा नाम, और इसी का दूसरा नाम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाए तो वो हिस्सा कहलाता है ब्राइट इंटरफेरेंस। क्या? या दूसरा नाम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर भी एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, उससे मतलब नहीं नेगेटिव है, बढ़ रहा है, तो ये भी बिल्कुल सेम, ये भी बिल्कुल सेम। समझ गए? यहां एम्पलीट्यूड घट रहा है, इसका नाम क्या होगा? डार्क इंटरफेरेंस, यस, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये भी
घट रहा है, सेम सेम। अब समझ में आया सारा। जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाए तो कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव, ब्राइट या डार्क, और जब घट जाए तो या डिस्ट्रक्टिव। अब कंप्लीट हुआ है सारा कुछ, समझ में आ गया। मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। हाँ पास इधर आके बोलो। हाँ बेटा बोलो।